अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, आइए, अगर इनका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बोलेंगे a प्लस बी का। एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं बता रहा था इसके बारे में। a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में हमारे पास क्या होगा, इनका इसमें गुणा होगा तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएंगे। रूट तो है नहीं कि यहाँ पे रूट हटने वाला है, बराबर में क्या था हमारे पास k था, तो हम इस k को इधर गुणा कर सकते हैं ऐसा। और थोड़ा देर पहले अभी हमने बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को क्या लिखते हैं, तो आप बोलेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, ऐसा ही तो लिखते थे ऊपर वाले को। अच्छा, बराबर में ये k a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं ना, तो दिमाग आपका काम नहीं करता, वहाँ पे ये चीज़ काम करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या जानना चाहिए इसमें आपको, जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हमारी है, कॉन्सेप्ट यानी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जो लेवल आया था आपके 17, 21 और 24 में, उससे बेहतर भी आ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। आपके यूपीएसआई के लेवल से कम 2 लेवल ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लास यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर के दे दिए गए हैं मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। और अभी भी इसका प्राइस मात्र 89 रुपीज़ रखा गया, जब ऐसे इसमें 2000 बच्चे पूरे हो जाएंगे तो ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन कि अमेजन पे या एग्जाम कार्ड के वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो मेरी बुक आती है मैथ्स का रहस्य, जिसमें हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज सभी चैप्टर के ट्रिक्स दिए हुए हैं और उनके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, एडवांस अर्थमेटिक प्रोबेबिलिटी सभी कुछ के उसमें टॉपिक हैं। इसके अलावा एसएससी का प्रीवियस ईयर बुक का आता है हम लोगों का, जिसमें टाइप वाइज है, यानी कि कोई भी चैप्टर उस चैप्टर के अंदर का टाइप वाइज जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारा कुछ टाइप वाइज है। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतरीन बुक हो सकती है ये, कॉन्सेप्ट सीखिए और यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी अभी ये 40% का ऑफ है, कल से और आज भी ऑफ रहने वाला है, एक दिन के लिए ऑफर बढ़ा दिया गया है, तो आप लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। फार्मूला तो ठीक है, फार्मूला लेवल तक तो आता ही है लोगों को, कुछ और भी जानिए ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें हमने क्या किया कि इस माइनस वाले को इधर ला दिया, ऐसा लिख सकते हैं इसी को थोड़ा एक लेवल और आगे, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, इस वाले माइनस को नीचे कर दिया, यहाँ के पहले से था तो ऊपर में के रहेगा, और जो 2 था इसके साथ वाला इसको इधर ला दिया, तो बोलेंगे 2 यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ तक भी सही है। अभी एक फार्मूला आपको आगे पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है अलजेब्रा के अंदर में, CND रूल, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, बोटन स्ट्रीम में हर जगह यूज़ होता है। लेकिन एक बार समझते हैं यहाँ पे कि उसका यूज़ में क्या होता है, CND रूल क्या होता है कि जो नंबर जोड़ा जाता है, जो नंबर घटाया रहता है, उसको चाहे तो आप हटा के ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर, जो जोड़ा घटाया गया उसको नीचे लिख देते हैं, आगे आप सीखेंगे क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन जो जोड़ा घटाया गया उसको आपने हटा के नीचे लिखा है, तो वो चीज़ इधर करना पड़ेगा आपको, यानी के साथ एक बार 2 जोड़ना पड़ता है, के साथ एक बार 2 को घटाना पड़ेगा। यानी कि जो नंबर हमारे पास है, मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक लेवल का, कि CND रूल क्या होता है कि जैसे अगर कहीं हमारे पास ऐसा मिल जाए कि a प्लस बी अपान में a माइनस बी लिखा हुआ है, बराबर मान लीजिए 3 बटे में हमारे पास 2 है, तो हमने देखा कि CND रूल ये बोलता है कि अगर ये नंबर जोड़ा गया है और ये घटाया गया, अगर आप चाहें तो इसको नीचे लिख सकते हैं, अगर आपने इधर CND रूल हटाया तो इधर आपको लगाना पड़ेगा, यानी 3 में 2 को जोड़ना होगा और 3 में 2 को घटाना होगा, ये CND रूल, यानी AB का जो रेशियो आ जाएगा यहाँ से 5/1 आ जाएगा, ठीक है। अगर चाहेंगे तो ये ए और बी का अनुपात यहाँ से निकाल सकते थे बिना इसको गुणा किए CND रूल के हिसाब से। तो हमने वही चीज़ किया कि जो बी स्क्वायर जोड़ा घटाया था इसको नीचे लिखा, तो एक बार 2 को जोड़ना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। अब इस यहाँ से अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालूँ, ए बी का रेशियो, तो ये जो वर्ग है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा k+2 और k-2। ये कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला। तो यहाँ से आपने 2 चीज़ें बनाई, एक तो ये वाला जो हमने बेसिक लिखा था फार्मूला से कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और k के साथ क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर हमारे पास ये कि अगर a b का अनुपात चाहिए होता है, यहाँ से a b का अनुपात, इस पूरे इक्वेशन में अगर आपको a b का अनुपात चाहिए तो जो भी यहाँ वैल्यू दिया होगा उसके साथ 2 जोड़ना है और उसी के साथ 2 घटाना है, रूट में कर देना है ऐसा। क्या ये चीज़ें क्लियर है? चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, ये दोनों चीज़ों को समझ गए, एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ, एक ये हुआ यहाँ से। अब इस पे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, उसको किस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, थोड़ा पहले आया था, अभी रिपीट कभी भी कर सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा था, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 14। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो अलजेब्रा में ये बहुत पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। और यहाँ से पूछा गया था x का मान निकालिए,
अब क्वेश्चन देख के जो पहली बार स्टूडेंट होगा वो थोड़ा सा लगेगा कि क्या ही करें ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि कॉमन लोग क्या सोचते हैं कि इनका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, नीचे गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाता है ऐसा चीज़ें। नॉर्मली ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेशन देख के आदमी छोड़ देता है क्वेश्चन को। तो एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर पैटर्न समझिएगा, देखिए एक बार ध्यान से, ये अगर ए है और ये वाला बी है, अगर इसको ए बना दे, इसको बी बना दे, देखिए ए प्लस बी है, नीचे में ए माइनस बी है, यहाँ ए माइनस बी है और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी है। तो क्या ये वही पैटर्न है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसमें क्या रिजल्ट आता है, 2a² b² और k के साथ a² माइनस b²। बस इतना ही तो करना था हमको। यानी कि जो हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम लिखेंगे पहला 2a², a² मतलब x है, x a के जगह पे यही a का मान है, यही b का मान है, x², और साथ में हमारे पास साथ में b की वैल्यू क्या है, ये रूट में है, ध्यान रखिएगा, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 1, यही तो होगा हमारे पास। देखिए इस पूरे b का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या होगा, हटेगा सिर्फ, और यहाँ यही बचेगा बराबर में। इधर 14 दिया है, k की जगह पे यहाँ पे क्या है हमारे पास, k जहाँ था वहाँ पे ये k था, अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर दिया 14, तो यहाँ क्या आएगा a² माइनस b, वही x² है, और माइनस में अगर इसका स्क्वायर करेंगे ये वाला, तो ये x² माइनस 1 ये वाला आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से जो जो कट जाए उसको काट दीजिए। तो देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 से पहले इसको काट दीजिए 7 बार में, ये वाली वैल्यू आ गई 2x² माइनस 1। इधर वाली वैल्यू देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो इधर 7 आ गया। तो 2x² की जो वैल्यू आ गई वो 8 आ गई, तो x² की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया। बस इतना ही करना था। अगर आपको मेंटली चीज़ें पता होंगी तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, नहीं तो फिर आप करते रहिए कैलकुलेशन और सॉल्व करते रहिए, कि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आप कन्फ्यूज होते जाएंगे। एक और क्वेश्चन दें, थोड़ा और लेवल बढ़ाएं, आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग। यहाँ तक क्लियर है ना, एक बार बताएंगे, अगर कोई डाउट होगा, कोई क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप सब कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बताना आसान होता है, तो आप बता सकते हैं। चलिए, कोई भी लाइव डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 2x + 3y, 2x - 3y प्लस 2x - 3y और 2x + 3y, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू मैंने दे दिया आपको 5 और आपसे हम पूछें फाइंड करिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार एग्जाम में, रेयर दिखते हैं, लेकिन x और y का अनुपात बताइए, रेशियो बिटवीन x एंड y, ये रेशियो में भी आ सकता है और किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, x y का अनुपात क्या होगा। कितने लोग लगा सकते हैं इसको, जल्दी से बताएंगे, चलिए ध्यान से बताइए, क्या इस क्वेश्चन में एक्स वाई का अनुपात निकाल सकते हैं। अगर एक कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा इसमें, कि इसको मल्टीप्लाई करेगा, नॉर्मल जैसे इसका गुणा इसमें करेगा, एलसीएम लेगा, फिर बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एक पेज भर जाएगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो सेकंडों में लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब आप इसके पीछे का लॉजिक जानते रहेंगे तभी आप इसको, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ जाएगा, जब आप पढ़े रहेंगे तभी। तो ये पैटर्न अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास a + b, a - b, a - b, a + b की वैल्यू k है, तो अगर हमको a और b का अनुपात चाहिए तो क्या होता है, k में 2 जोड़ते हैं और k में 2 घटाते हैं, यही तो सिखाया था मैंने, तो इसीलिए तो क्वेश्चन इस पे करा रहे हैं। तो यहाँ से अगर, लेकिन यहाँ a की जगह पे 2x है, ध्यान रखिएगा, a की जगह पे कितना है 2x, और b की जगह पे क्या है 3y है, तो इसके जगह पे 3y, तो इधर में आंसर में क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, ये k की जगह पे 5 है, तो 5 में एक बार 2 जुड़ जाएगा और 5 में 2 एक बार घट जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ से 2x और 3y का जो अनुपात होगा वो आ गया √7/√3। अब ये 3 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू अगर निकालनी हो तो 3√7/√3 ये आंसर होगा। और इसको लगाने में मैक्सिमम 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड लगेंगे। अभी आगे आएगा, अभी वहां तक पहुंचे नहीं हम लोग, x + 1/x वाला फॉर्म अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत किया ना a + b का होल स्क्वायर, पहले कॉमन चीज़ पढ़िए, उसके बाद आगे धीरे धीरे लेवल हम लोग पढ़ेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन समझते हुए करेंगे, तभी आप हर लेवल तक पहुँच पाएंगे। अगर एक प्रोसेस में नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये रेयर क्वेश्चन है जिस पर ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना है, रेयर मतलब कभी कभी दिखने वाले क्वेश्चन है, जो ज़्यादा आते हैं उस पर ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, उसको ज़्यादा तरीके से करेंगे हम लोग। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। अभी तक हमने जो फार्मूला बताया था आपको, यही तो फार्मूला किया था हम लोग कि a + b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई थी a² + b² + 2ab, और a - b का जो होल स्क्वायर था ये क्या आया था हमारे पास, a² + b² - 2ab आया था। अगर इन दोनों को इस बार घटा दिया जाए, अगर घटाएंगे तो देखिए ये क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला केस है, इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में।
अगर इनको घटा दिया जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, जब घटाएंगे तो ये माइनस ये वाला प्लस, ये बचेगा 4ab। एक तो यही क्वेश्चन है आपका, यही दे देता है एग्जाम में। दूसरा सिंप्लीफिकेशन में कैसा आता है, तो इसको ऐसा लिख देता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में a b लिख देगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये भी आपसे आता है। इन दोनों में बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, CGL CPO रेलवे हर जगह आ चुके हैं। तो नंबर वाइज अगर देगा तो ऐसे लिख दिया हमने 357 माइन प्लस में 213 का होल स्क्वायर माइनस में 357 माइनस 213 का होल स्क्वायर, नीचे में हमने लिख दिया 357 गुणे में 213। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप सीधा देखेंगे, अगर आपको पता रहेगा। रेलवे में कम से कम 10-15 क्वेश्चन आ चुके होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इस पैटर्न पे, दोनों पैटर्न पे आ चुके हैं। लेकिन हम यहाँ अलजेब्रा का फोकस करेंगे, तो हम इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है इम्पोर्टेंट चीज़, तो जो हमने ये फार्मूला बनाया है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन, जो आपके रिसेंट क्वेश्चन जो पैटर्न आ रहा है ना, उनको समझना होगा आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4ab। यही था ना माइनस वाले में। यहाँ से सबसे ज़्यादा जरूरी है a प्लस बी का होल स्क्वायर में a प्लस बी का मान निकालना। हम इसको इधर ले जाएंगे तो आप बोलेंगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, प्लस 4ab। और फिर हम बोलेंगे अगर यहाँ से a प्लस बी का मान सिर्फ निकालना हो, प्लस का a प्लस बी स्क्वायर हटाना हो, तो इधर रूट लग जाएगा। और इस पे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये है वो छोटा सा चीज़, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर चाहें तो देखिए, इसमें अगर माइनस वाले इधर ले जाए तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस में। अगर मैं a माइनस बी का मान जब यहाँ से निकालूंगा तो ये रूट में यहाँ पे a प्लस बी आ जाता है का होल स्क्वायर, ये माइनस में 4ab आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। और इसमें अभी और भी बनता है क्वेश्चन, वो भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ये इतना ही नहीं है, ये तो हम अभी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। अभी इसमें लेवल इंक्रीज भी होगा कि और इसमें क्या जोड़ घटा के क्या क्या चीज़ें और बनती हैं, उस पर भी चर्चा होंगी अभी आगे। लेकिन पहले अभी हर चीज़ पढ़ना है तो सारा चीज़ पॉइंट कवर करना होगा आपको। मतलब ये मत सोचिएगा कि आपको कोई पॉइंट छोड़ दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में आता हो। मतलब हर एक पॉइंट आपको सिखा दिया जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो, और जो आने वाली होगी वो भी, और जो क्वेश्चन बनेंगे इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो अब यहाँ से देखिए ये दो चीज़ें समझे हम लोग। इस पे क्वेश्चन में क्या होगा, कभी माइनस में दिया रहेगा और ab का मान दिया रहेगा तो ये वैल्यू पूछी जाती है। ये वाला दिया रहेगा, ये जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आपसे दे दिया a माइनस बी की वैल्यू, अब ये क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा देखते नहीं, लेकिन तो भी ab की वैल्यू हमारे पास दे दिया, हम ले लेते हैं 10 मान लीजिए दे दिया है, और ab की वैल्यू 19 दिया है, और हमने बोला a प्लस बी का मान चाहिए। तो अगर हमको ये पता रहता कि a प्लस बी की वैल्यू है, तो ये रूट में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है माइनस प्लस 4ab है, तो प्लस 4ab होगा। ओके, तो इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज नहीं करते हैं, तो मतलब क्वेश्चन को एक सही ढंग से बनाने के लिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे देखिए वैल्यू पुटिंग भी काम करता है इसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी के लिए क्या है कि जो प्लस वाली वैल्यू है रूट में, ध्यान रखिएगा रूट में होता है, इसका स्क्वायर करना है और हमको इसका गुणा करके घटाना भी है, तो भी क्वेश्चन रूट में आ जाएगा ना। तो ab की वैल्यू क्या ले लिया जाए, तो ab की वैल्यू थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे। हाँ, ab की वैल्यू चेंज करेंगे, और हमने ले लिया 19 से बनेगा तो कोई मतलब बनेगा नहीं। ab की वैल्यू हमने 4 ab बराबर अगर कर लें, चलिए 19/4 कर लेते हैं, छोड़िए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो अब ab की वैल्यू हमको रखना था 4, ab की वैल्यू 19 हमने 4 रख दिया, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 में से 19 गया 81 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि रूट में भी आ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन फिलहाल में आपके, अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो रेलवे हो या फिर आपका SSC का कोई भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ये दिखने को कोशिश करते हैं इस वाले पे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इस वाले पे, तो ध्यान रखना है प्लस वाले का माइनस वाले में। इसमें एक लेवल में और बढ़ा देता हूँ, इतना से ही काम हो जाएगा, लेवल इंक्रीज होगा। 2ab अगर 3x अगर मान लीजिए इनके साथ कम्बिनेशन बना दिया तो बन सकता है, और पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो और मैं लिखता हूँ, ठीक है। मतलब आपको हर लेवल से चीज़ें समझनी चाहिए। ये हो गया कॉमन, मतलब मेन पैटर्न हो गया, ठीक है। अब इसमें पैटर्न को चेंज किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए पैटर्न चेंज होगा तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम इसी पैटर्न को बोलें कि नहीं यहाँ पे हम a का मान, अगर हम इसी क्वेश्चन में हम ऐसे बना दें, इफ
a बराबर अगर x ले लें और b बराबर 1/x ले लें, मतलब दोनों को एक दूसरे को रेसिप्रोकल बना दें, इन दोनों को रेसिप्रोकल, तब ये कैसा दिखेगा फार्मूला, x प्लस 1/x हो जाएगा ये, और इधर में क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होगा, और माइनस प्लस में ये 4 हमारे पास क्या होगा, x के साथ कटेगा और 1/x के साथ होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी जो फार्मूला बन के आएगा x प्लस 1/x का मान चाहिए, तो रूट में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। मतलब अगर हमको प्लस का मान चाहिए तो माइनस वाले का स्क्वायर और प्लस 4 रखना है, क्योंकि प्लस में चाहिए तो प्लस 4। सेम इसी तरीके से अगर माइनस वाले का मान चाहिए हमको, तो यहाँ पे प्लस वाले का स्क्वायर होगा, और ध्यान रखिएगा जब माइनस चाहिए तो -4 आता है, और प्लस चाहिए यहाँ पे तो +4 होता है, तो ये दोनों भी बन सकते हैं। लेकिन इसमें और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, और हर चीज़ के बारे में आपको सोचना है। ये दोनों होगा फिक्स पैटर्न पे, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं ईजी मिलते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल ऐसा रह नहीं गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज होती हैं, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। इनके साथ नंबर दे देता है, कभी कभी इनके साथ नंबर दे देता है, ax/bx लिख दिया, ठीक है, पहले x था सिर्फ, अब इसकी वैल्यू पूछ लिया, तो रूट में क्या होगा, जो ax और bx का था माइनस वाली वैल्यू, ये दिया होगा क्वेश्चन में, इसका होल स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, और प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, +4 आएगा। अच्छा, इसके साथ अभी तक तो नंबर जो थे ना, इनको x तो कट जाएंगे, ये a और b नीचे आ जाएगा, देखिए a ऊपर था तो ऊपर में, b नीचे है तो नीचे में, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में हम गुणा करते हैं दोनों का, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्चुअल में ये 4x इंटू में 1/bx होता है, ये x कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास सिर्फ यही, क्या, a/b बचता है। ऐसे सेम चीज़ अगर ax माइनस 1/bx में चाहिए, ax और 1/-bx, तो ये क्या होगा, ऊपर में प्लस वाला आएगा, ax प्लस 1/bx का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी वही सेम चीज़ आएगा, a इंटू 1/b आएगा, क्योंकि x और x तो कट ही जाते हैं, ठीक है, जो रेसिप्रोकल है वो कट जाएंगे, जो नंबर है वो नहीं कटेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएल मेंस में या फिर CBT 2 में आपको यहाँ से चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये नॉर्मल केस में भी मिलता है, नॉर्मल केस का मतलब ऐसे भी हो सकता था, जो हमने अभी देखा था। एक चीज़ और समझिएगा, हमने क्या पढ़ा था, a+b पढ़ा था, अगर मैं इसके साथ कोई नंबर डाल दूं, जैसे कि मान लीजिए हमने डाल दिया na प्लस mb डाल दिया, कुछ इस तरीके से, मतलब इनके साथ कोई नंबर दे दें ऐसे, फिर अगर हम पूछें इसमें, देखिए प्लस दिया तो यहाँ क्या होगा, na माइनस में mb इसका होल स्क्वायर, और ये प्लस है तो प्लस में 4, अब इसमें तो देखिए कुछ कटेगा नहीं, इनका गुणा होगा, देखिए 4ab तो पहले ही था, और ये m और b जो है ना, इनको भी साथ में गुणा करना होगा, तो इस तरीके से भी बन जाता है। भाई क्वेश्चन में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें m,n,a,a,b लिखने में क्या होता है कि लगता है कि फार्मूला बन जा रहा है, एक्चुअली में फार्मूला है ही नहीं कुछ, ये सिर्फ मेंटली गेम है कि अगर हमको प्लस में चाहिए तो माइनस वाले का स्क्वायर करके हमको क्या करना, 4 जोड़ देना है, और माइनस चाहिए तो प्लस वाले का स्क्वायर करके 4 घटा देना है, बस इतना ही करना होता है। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन हमने लिखा है सबसे कॉमन क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास 5 दिया है, और हमसे पूछा x माइनस 1/x का मान, और यही होता है इसमें, पूरे इस क्वेश्चन में यही पूछे जाते हैं, प्लस दिया रहेगा तो माइनस पूछेगा, और माइनस दिया रहेगा तो प्लस पूछेगा, कॉमन क्वेश्चन की शुरुआत। तो हमने बोला था कि देखिए जो भी, अगर हमको माइनस वाला पूछा है तो देखिए प्लस की वैल्यू दिया होगा, रूट लगेगा पहले, जो भी प्लस वाले की वैल्यू इसका स्क्वायर कर लेते हैं 25। अब देखिए ध्यान से, इसमें ये याद रखना कि ये माइनस करना है, तो -4 आ जाएगा इसमें। क्या इसके साथ a और b कुछ बचेगा, नहीं, नंबर कुछ है नहीं, तो नंबर का गुणा करने की जरूरत है नहीं। अगर यहाँ कुछ बचने वाला नहीं, दोनों कट ही जाएंगे, यहाँ x और 1/x लिखेंगे तो कट जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। सपोज यही चीज़ उल्टा करते हैं, x माइनस 1/x की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास 5 दिया रहता और प्लस की पूछा जाता, तो फिर से वही सेम चीज़ है, 5 का स्क्वायर 25, अगर हमको माइनस वाले की वैल्यू दिया, इस बार प्लस है तो +4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए, पहले तो ये बताइए क्या ये चीज़ें क्लियर है, तब तो हम क्वेश्चन ऐसे बनाएं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से मैं एक और बनाता हूँ, ऐसे देखिएगा, ये थोड़ा लेवल अच्छा बोला जाता है इनको, कि 3x प्लस 2/x, इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास नंबर के साथ दे देते हैं कि इनकी वैल्यू हमारे पास मान लीजिए 5 दे दिया, अब बोला कि 3x माइनस 2/x की वैल्यू निकालना है। ये वही क्वेश्चन है कि दोनों जगह हमारे पास एक प्लस से माइनस जाना है, तो हमने क्या बोला था, जो भी होगा रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, माइनस पूछा है तो माइनस भी करेंगे, 4 करते थे माइनस, आंसर 21 आ जाता, लेकिन इस बार इनके साथ नंबर दे दिया है,
इनके साथ 1 दिया है, इसके साथ 2 है, तो इन नंबर का गुणा भी होता साथ में। 3 है, ऊपर में 2 है, नीचे में 1 है, तो 1 ही गुणा होगा। यानी कि एक्चुअल में हमारे पास जो आएगा 25 माइनस में 4 तियां 12 दूना 24, यानी कि आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से रेडी रहना होगा आपको। आगे बढ़ाया जाए, आज इतना ही रखते हैं, बाकी और अगर चाहिए तो और भी क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ हज़ारों तरीके के इसी में, और लेवल अगर इंक्रीज़ करना हो, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करिए, लेवल बढ़ाया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए पहले। सभी लोग बताएंगे, अगर अभी तक आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को बताइए। अब इसमें देखिए मैक्सिमम लोगों का आंसर 14 या 18 आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही गलत तरीके से, इसीलिए 14-18 ला रहे हैं। इतना देर से पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ जब आपने अभी तक सीखा नहीं। 14-18 कहाँ से आ जाएगा? ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर कैसे होगा? इसमें कहाँ स्क्वायर करना है? अरे ये फार्मूला अभी तो बताया था कि एक x + 1/x है और एक x - 1/x है। यही तो होता है ना, a + b a - b। प्लस की वैल्यू 4 है तो 4 लिख देंगे, और माइनस की वैल्यू कैसे निकलती है? देखिए प्लस से माइनस जाना है तो जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर, और उसमें देखिए प्लस में है, माइनस में जाना है तो माइनस में 4, तो ये 4 आ जाएगा। और ये रूट में कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 रूट 12, या 8√3 भी लिख सकते हैं। अगर जिनका इसमें से कोई ऑप्शन आया है तो आपका सही है, नहीं तो 14, 18, 12 वाले गलत है। अब बोलेंगे ये कहाँ से आ रहा है? हमने तो अभी तो कुछ पढ़ा है नहीं, k² - 2 या k² + 2, फिर अप्लाई कहाँ से कर देना है? वो तब होता है यहाँ पे जब ये प्लस में रहता, माइनस में आता ही नहीं कभी, ध्यान रखिएगा। यही इतना ज़्यादा बार पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये माइनस वाला, और अगर वही गलती करेंगे तो फिर मतलब पढ़ने का क्या हुआ? अभी तो मान लीजिए अब सीखे नहीं, अभी आगे सिखाया जाएगा आपको। ये बीच में माइनस आने के बाद कोई k² + 2 और k² - 2 नहीं काम करता है, ध्यान रखना उस पर। अगर करेंगे तो गलत करेंगे। इसमें हमेशा इस माइनस वाले को a + b a - b में ही तोड़ना होता है, कितना भी पावर के साथ हो, ठीक है, कितना भी पावर के साथ हो उसके हिसाब से करना। एक और ट्रायल ले लेते हैं आपका, देखते हैं कितना आपने पढ़ा। x/x + 11 की वैल्यू 3 दिया है, आपको निकालना है x - 1/x + 11 की वैल्यू। देखते हैं आपका लेवल जो आपने सीखा। देखिए ये प्लस से माइनस जाना है सिर्फ, क्या आप कर पाएंगे इसे? सभी लोग बताएंगे। पहला चीज़, एक चीज़ का ध्यान देना है, प्लस से माइनस जाने के लिए ये दोनों जगह पहले तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब ये रेसिप्रोकल होनी चाहिए, तभी तो वो फार्मूला काम करता था हमारा। तो यहाँ पे हमको 11 खुद से जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ भी 11 जोड़ेंगे खुद से। अब ये कितना हो जाएगा? 14। और तब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास जो वैल्यू आएगी तब हमारे पास ये क्या आएगी? माइनस में ये आएगा कि x + 1/11 और माइनस में 1/x + 11 की जो वैल्यू आएगी, तो आप बोलेंगे हाँ ये अब क्या होगा? 14 का स्क्वायर और माइनस में 4, तो 194, 4 घट गया, रूट में 192 आ गया। तो क्या ये आंसर होगा? तो नहीं, रूट में 192 अगर किसी का आ गया है तो वो भी गलत है, क्योंकि जो पूछा गया था वहाँ पे ये 11 नहीं था, तो इस 11 को इधर ले जाना होगा। तो ये x - 1/x + 11 की जो वैल्यू आएगी वो रूट में 192 माइनस में 11 आएगी, ये आपका आंसर होगा। बाकी अभी कंफ्यूज नहीं होना, ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा समझना, अभी आगे समझेंगे, अभी इसमें बहुत सारे लेवल तक ले जाएंगे आपको, तो अभी धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। अभी बहुत सारी जगह आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अभी पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाए हैं। तो इस क्लास को जहाँ जहाँ डाउट होगा उसको दोबारा देखिएगा, उसके बाद इसके ऊपर वाले चीज़ें, आगे वाली चीज़ें अभी अगली क्लास में चलेंगे, और फिर धीरे धीरे इसमें हम लोग सारे वेरिएबल पढ़ेंगे। इसमें 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 11, 12, 13, माइनस में 8 गुना करना हो, माइनस में 9 गुना करना हो, माइनस में 6 गुना करना हो, वो कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ इसमें आएगा। पावर को इंक्रीज़ करने का, फिर पावर को रिड्यूस करने का, फिर पावर में क्या क्या चीज़ें इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं और पॉसिबिलिटी, वो सारा कुछ होगा। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन क्या आते हैं, कि बेसिक फार्मूले पे किस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं, फिर सिमेट्री पे क्या क्वेश्चन आते हैं, डिग्री वाले क्वेश्चन क्या आते हैं, इक्वेशंस अगर दिए रहेंगे तो कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्यूबिक में किस तरीके से बनते हैं, वो सारा कुछ अलजेब्रा में मिलने वाला है, आपका कवर होने वाला है। तो बिल्कुल सही था, जिनका ये आया था बिल्कुल सही था, ठीक है, कुछ लोगों ने सही बताया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।